स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेरोल्ड मैग्रेगर 1953 में जब ये न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है, और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। क्या आज आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की खोज में हैं? प्रभु यीशु मसीह आज आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं और आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले अपने हृदय को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए।
जीवन जल कार्यक्रम के हमारे सभी प्रिय दर्शकों को फिर से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। फिर से हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं आपके जीवन के लिए। आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपने वचन की इन बातों के द्वारा से और एक नई आशीष आज आपके जीवन में जोड़ने पाए, ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए, उसे पहचानते हुए, उसे अपने जीवन में पूरी करने के लिए नए रूप से प्रभु के चरणों में आप अपने आप को समर्पित करने पाएं। प्रियो, आज का युग जवानों का, युवाओं का युग है, और छोटे बच्चे भी आजकल बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं, और उन्हें मालूम है कि कैसे वो दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें। और कई बार हम अपने परिवार में भी बच्चों को, युवाओं को देखते हैं, कई प्रकार के वो तरीके अपनाते हैं ताकि हमारा ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो सके। और यदि हम बाहर निकलते हैं तो कई बार हमको ट्रेन में, बाजारों में, अस्पतालों में और अनेक स्थानों में हमको कई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अपने आप को मनुष्यों की दया के पात्र बनाते हैं, या वे अपने आप को इस तरीके से बना लेते हैं। कुछ लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस कार्य को कर सकते हैं ताकि अपने आप को मनुष्यों की दया का पात्र बना के वो मनुष्यों से कुछ पा सकें। या कई बार हमारे देश में जो भिखारी होते हैं, भिक्षा मांगने वाले होते हैं, वे लोग भी जो उनकी वास्तविक स्थिति है, अवस्था है, उस वास्तविक अवस्था में न रहकर अपने आप को ऐसी स्थिति में, ऐसी अवस्था में बनाने का प्रयास करते हैं, बनाते हैं कि लोग उन पर दया करें और उन पर दया करके वे उन्हें भीख दे सकें। कई बार हम समाचार पत्रों में भी पढ़ते हैं कि फलाना भिखारी की मौत हो गई, और जब देखा गया तो उसके घर से, उसके बक्से से, या जिन कपड़ों में, जिन चादरों में वो पैसों को जमा करके, बांध करके रखता था, उसमें करोड़ों रुपए मिले, लाखों रुपए मिले। ये सारे धन, ये सारे रुपए उसने कैसे अर्जित किए? हो सकता है लोगों के दया का पात्र अपने आप को बनाकर उसने इतने सारे धन तो एकत्रित कर लिए, लेकिन दुख की बात यह है कि वो उन एकत्रित किए गए रुपयों, पैसों को, धन को वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर पाए। और यही होता है मेरे प्रियो कि जब हम लोगों की, मनुष्यों की दृष्टि में हम अपने आप को दया का पात्र बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सच्चे रूप में परमेश्वर की दृष्टि में दया के पात्र बनना ये एक बहुत बड़ी आशीष की बात है। आज हम एक ऐसे भाग को देखेंगे जहां पर कि प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत के द्वारा बताना चाह रहे हैं कि जब हम परमेश्वर की दया के पात्र बनते हैं, जब हमारे जीवन में हम पारदर्शिता को लेकर आते हैं, हमारी वास्तविक स्थिति को परमेश्वर के सामने हम पूरी सच्चाई के साथ लेकर आते हैं, तो इससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, हमें आशीष देते हैं और हमारे जीवन में वो अद्भुत कार्य करते हैं। मेरे साथ निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और 9 से लेकर उसके 14 पद तक। इस भाग में हम इस बात को देखने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर उन लोगों को आशीष देते हैं जो उसकी दया के पात्र बनना चाहते हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह देखिए किन लोगों से यह दृष्टांत कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के समय में भी ऐसे कुछ लोग थे जो अपने आप को धर्मी बनाने का या दिखाने का प्रयास करते थे अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, और अपना उनका भरोसा जो है वो अपने ऊपर रखते थे। यहां पर 9वें पद में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे और ये मानते थे कि वो धर्मी है, ये बताने का प्रयास करते थे कि वो धर्मी है और दूसरों को वो तुच्छ जानते थे, ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत कहा। प्रभु यीशु मसीह हमेशा लोगों की गलतियों को या
उनके गलत व्यवहार को, उनके गलत कार्यों को वे लोग ठीक करके सही मार्ग में चल सकें। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे और इस दृष्टांत के द्वारा से ऐसे लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, या जिनको हम कह सकते हैं प्रियो कि वे लोग स्वयं पर भरोसा रखने वाले लोग थे, स्वधर्मी लोग थे और दूसरों को वो तुच्छ जानते थे। इसका मतलब वो अपने आप में एक स्व बड़प्पन की भावना रखते थे, हम बड़े हैं, हम कुछ हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को कहा और प्रभु यहां पर कहते हैं 10वें पद में 2 मनुष्यों के बारे में बता रहे हैं कि वो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। उनमें से एक मनुष्य फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। प्रभु यीशु मसीह के समय में जो चुंगी लेने वाले थे, टैक्स कलेक्टर्स थे, जो जाके लोगों से टैक्स लिया करते थे, उनको लोग अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उसमें से अधिकांश लोग जो हैं वे लोग राजा के लिए कर तो लेते थे, परंतु गलत तरीके से लेते थे, ज्यादा लेते थे और दबाव से लेते थे, धमका कर लेते थे। जितना लेना चाहिए उतना नहीं, परंतु उससे अधिक लेकर अपने पॉकेट में वे लोग डाला करते थे। और ये सारी बातें जो हैं वो उस समय के लोगों को मालूम थी, इसलिए आम लोगों की दृष्टि में जो चुंगी लेने वाले, टैक्स लेने वाले टैक्स कलेक्टर्स थे वो अच्छे लोग समझे नहीं जाते थे। परंतु यहां पर हम देख रहे हैं कि 2 मनुष्य जो हैं वो मंदिर में गए, प्रार्थना करने के लिए गए। एक अच्छी बात हमको देखने को मिलती है कि फरीसी जो एक धार्मिक अगुवा है, जो परमेश्वर की व्यवस्था का पूरा पूरा पालन करता है, वो भी प्रार्थना करने के लिए जा रहा है। परंतु एक चुंगी लेने वाला जो मनुष्यों की दृष्टि में एक अच्छा इंसान नहीं कहलाता था, वो भी मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जाता है, क्योंकि परमेश्वर सबके परमेश्वर हैं। वो चाहते हैं कि सब उसके पास आएं। बाइबल पवित्र शास्त्र में भजनकार कहता है, सब लोग, सब जातियां तेरे पास आएंगी, क्योंकि तू दया करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। और उस दया करने वाले परमेश्वर की दृष्टि में दया के पात्र बनना कितनी आशीष की बात है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा घर, मेरा भवन, मेरा मंदिर प्रार्थना का घर कहलाएगा। मेरे पिता का जो भवन है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा। और हम देखते हैं कि प्रार्थना का घर जो है वो सबके लिए खुला हुआ है। वहां पर एक फरीसी भी जा सकता है जो धर्म से बहुत ज्यादा ताल्लुकात रखता था, और वहां पर एक पापी जो लोगों की दृष्टि में पापी है या स्वयं की दृष्टि में भी पापी है, उसके लिए भी परमेश्वर के घर का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। और ये जब वे प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो यहां पर पहले प्रभु यीशु मसीह उस फरीसी की प्रार्थना के बारे में बताते हैं। देखिए कि वो फरीसी जो है वो क्या प्रार्थना कर रहा है। यहां पर लिखा है, फरीसी मंदिर में वो खड़ा हो गया ताकि वो दिख सके, उसकी आवाज बुलंद हो सके। वो अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, अपने मन में वो प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। देखिए, परमेश्वर मन की प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं। 12वें पद में वो कहता है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। यहां पर फरीसी प्रार्थना कर रहा है, मन में प्रार्थना कर रहा है, अपने मन में वो कह रहा है, विचार कर रहा है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं मेरे प्रियो, मैं उसकी प्रार्थनाओं में हमको क्या दिखाई दे रही है? उसकी स्वधार्मिकता। मैं अच्छा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं दूसरों से अच्छा हूं, मैं ऐसा नहीं करता, मैं अंधेर नहीं करता हूं, मैं उनके समान, मैं व्यभिचारी नहीं हूं। और उसके बाद फिर यहां पर बोलता है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। देखिए मेरे प्रियो, कई बार हमारे व्यवस्था, नियमों या धर्म के रीति रिवाजों का पालन करते हुए हम कितने स्वधर्मी बन जाते हैं कि हम दूसरों को भी नीचे देखने लगते हैं। एक घमंड हमारे जीवन में आ जाता है कि हम तो दूसरों से अच्छे हैं। ये थी फरीसी की प्रार्थना जो उसने अपने मन में की। अपने आप को उसने बड़ा बनाया परमेश्वर की दृष्टि में। परमेश्वर उसके मन की बातों को देख रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो इस व्यक्ति के विषय में क्या कहते हैं? देखिए यहां पर 14 पद के
दूसरे भाग में यहां पर लिखा है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। अपनी दृष्टि में फरीसी बड़ा हो सकता है, अपने आप को बड़ा कर सकता है, लेकिन परमेश्वर जब उसके मन की बातों को देख रहे हैं, उसके अंदर स्वधार्मिकता को देख रहे हैं, वो स्वयं अपने आप में एक बड़प्पन की भावना को रखा हुआ है, उसके अंदर एक घमंड है, अपने आप को बड़ा बना रहा है, दूसरों को वो छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर का सिद्धांत जो है वो अलग है। जो अपने आप को बड़ा बनाने का प्रयास करता है, बड़ा बनाता है, वो परमेश्वर की दृष्टि में वो छोटा किया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 13वें पद से चुंगी लेने वाले की प्रार्थना के विषय में यहां पर कहा गया है। देखिए मेरे प्रियो, उसका भाव कैसा है, उसका मनोभाव कैसा है, उसकी प्रार्थना कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है। जब वो गया, यहां पर वो कहता है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा। वो परमेश्वर की ओर तक देखने के लिए अपने आप को योग्य नहीं समझता, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा। वो पश्चाताप कर रहा है, वो अपनी अयोग्यता के लिए वो पछता रहा है। प्रभु, मैं अयोग्य हूं, मैंने अपने मन से, अपने हृदय से, अपने विचारों से मैंने कितना पाप किया है। अपनी छाती को पीट पीट कर वो कहता है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। उसका संबोधन देखिए मेरे प्रियो, हे परमेश्वर। वो परमेश्वर को अपनी प्रार्थना को संबोधित करता है और कहता है, मुझ पापी पर। अपने आप को वो पापी कहता है और वो कहता है, मुझ पर तू दया कर। चुंगी लेने वाले की प्रार्थना में हम क्या देखते हैं मेरे प्रियो? वो अपनी अयोग्यता को परमेश्वर के सामने में रखता है। प्रभु, मैं इस लायक नहीं हूं। वो अपनी गलतियों से पश्चाताप करता है। प्रभु, मेरी जिंदगी में इतनी सारी गलतियां हैं, इतनी सारी कमजोरियां हैं, इतनी सारी बुराइयां हैं। मैं उन बुराइयों को जानता हूं। मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है और इसका मुझे दुख है, इसका मुझे खेद है। वो खेद प्रकट करता है परमेश्वर के प्रति, वो पश्चाताप करता है, काश मैं ऐसा नहीं होता, काश मुझको ऐसा करना न पड़ता। उसकी प्रार्थना में हम देखते हैं मेरे प्रियो, वो अपने पापों का अंगीकार करता है, कहता है, प्रभु मैं पापी हूं। वो मान लेता है कि वो एक पापी है, अपने आप को नम्र और दीन करता है। वो अपनी आंखों को प्रभु की ओर उठाने की भी हिम्मत नहीं करता, कोशिश नहीं करता। अपने सिर को वो नीचे ही रखता है और अपनी छाती को पीट पीट कर वो प्रभु के सामने अपनी नम्रता और अपनी दीनता को लेकर आता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी अयोग्यता को लेकर उसके पास में आया हुआ है, परमेश्वर के सामने आया हुआ है। एक व्यक्ति जो अपनी गलतियों से पश्चाताप करता हुआ उसके सामने आया हुआ है। एक व्यक्ति जो अपने पापों का अंगीकार करते हुए उसके पास आया हुआ है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर की दृष्टि में अपने आप को नम्र और दीन कर रहा है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सचमुच में वही तो परमेश्वर की दया का पात्र है। परमेश्वर की दया का पात्र बनने के लिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने हमें अपनी स्वधार्मिकता को दिखाने की जरूरत नहीं है, हमारे बड़प्पन को दिखाने की जरूरत नहीं है, हमारी योग्यता को दिखाने की जरूरत नहीं है, हमारी अच्छाई को दिखाने की जरूरत नहीं है। परंतु जो काम इस चुंगी लेने वाले ने किया, उन कामों को हमको करने की जरूरत है। पूरी नम्रता और दीनता के साथ, ईमानदारी के साथ, हमारे जीवन की सच्चाई के साथ, पारदर्शिता के साथ उस सच्चे परमेश्वर, उस सर्वज्ञानी परमेश्वर के पास हमें आने की जरूरत है। और यहां पर देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं मेरे प्रियो, उस परिणाम के बारे में बता रहे हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। वो फरीसी नहीं, परंतु ये जो व्यक्ति है चुंगी लेने वाला, वो धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। परमेश्वर ऐसे लोगों के जीवन में क्या करते हैं? उन पर दया करते हैं, उन्हें धर्मी ठहराते हैं, धर्मी घोषित करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि में दया का पात्र बनने के लिए चुंगी लेने वाले ने अपने आप को परमेश्वर के सामने छोटा बनाया। वो नम्र और दीन बना और वो परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहराया गया। नम्र और दीन बनने का ये परिणाम हमको यहां पर देखने को मिलता है मेरे प्रियो। धर्मी ठहराया जाना जो है वो वास्तव में धर्मी घोषित किया जाना है। परमेश्वर उसे दंडित नहीं करते,
परंतु दोष मुक्त करते हैं, क्योंकि उसने अपने पाप को मान लिया है। अब परमेश्वर उसको दंड के नीचे नहीं रखते, दंड के अधीन नहीं रखते, परंतु उस दोष से मुक्त करते हैं जिस दोष को उसने स्वीकार कर लिया है। रोमी की पत्री उसके 8वें अध्याय और उसके 33 और 34 पद में यहां पर परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने जिन्हें धर्मी घोषित कर दिया है उन पर कौन दोष लगा सकता है, उनको कौन दंडित कर सकता है। रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय में 33 और 34 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा, परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा उन्हें देगा। जिन्हें परमेश्वर ने धर्मी घोषित किया है उन पर कोई भी दोष नहीं लगा सकता, उन पर कोई भी दंड नहीं दे सकता। और ये धर्मी ठहराए जाने का आधार, परमेश्वर किस आधार पे एक व्यक्ति को धर्मी ठहराते हैं। रोमियो उसके 5वें अध्याय और उसके 9वें पद में हम उस आधार को देख रहे हैं मेरे प्रियो। 5 अध्याय के 9वें पद में वो कहता है, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। वो यीशु मसीह का लहू है जो हमारे लिए बहाया गया, जो कलवरी के क्रूस पर बहाया गया, जिस पर हम विश्वास करते हैं। परमेश्वर उस आधार पर यीशु मसीह के कलवरी के क्रूस पर बहाए गए लहू के उस बलिदान के आधार पर वो एक व्यक्ति को जो दोषी है, जो पापी है, जो अपराधी है, जो अधर्मी है, उसे वो धर्मी घोषित करते हैं। वो कहते हैं कि अब ये दंडित होने के योग्य नहीं, परंतु ये दोष मुक्त होने के योग्य हो गया है। मसीह का सिद्ध जीवन और उसकी प्रायश्चितकारी मृत्यु जो है वो धर्मी बनाए जाने का आधार है, धर्मी ठहराए जाने का माध्यम है हमारा विश्वास मेरे प्रियो। रोमी 3 के 22 में, 25 पद में, 28 पद में और 30 पद में हम इन बातों को बहुत ही स्पष्टता के साथ देख सकते हैं मेरे प्रियो। विश्वास के द्वारा मैं एक पद आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। रोमी 3 के 22 में यहां पर हम पढ़ते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। यीशु मसीह पर विश्वास करने से वो धार्मिकता हमें प्राप्त होती है। मेरे प्रियो, क्या आप भी परमेश्वर की दृष्टि में दया के पात्र बनना चाहते हैं? यदि नम्र और दीन होकर उसके पास में आते हैं मेरे प्रियो, और आप प्रभु यीशु मसीह की उस प्रायश्चितकारी बलिदान पर जो कलवरी के क्रूस पर उसने आपके और मेरे लिए सारे संसार के लिए दिया, यदि हम उस पर विश्वास करते हैं, वो हमारे धर्मी ठहराए जाने का एक माध्यम बन जाता है मेरे प्रियो। हम परमेश्वर के सही आधार पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर हमें धर्मी ठहराते हैं। हम पर दंड की आज्ञा नहीं होती। अब हम दंडित होने के लिए नहीं, परंतु हम उस दोष से मुक्त होने के लिए परमेश्वर के सामने आते हैं और परमेश्वर हमें धर्मी घोषित करते हैं। मेरे प्रियो, धर्मी घोषित किए जाने का, परमेश्वर के सामने नम्रता और दीनता के साथ आने का ये एक अच्छा अवसर हमारे पास है मेरे प्रियो। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, अपने जीवन को लेकर प्रभु के पास में लेकर आएं। हम चाहे कैसो भी हों, हम प्रभु के पास में आए। एक बार एक मरीज डॉक्टर के पास गया और उसने कहा, डॉक्टर साहब मेरी नींद खराब हो जाती है, रात को मुझको बुरे बुरे सपने आते हैं और मैं चूहों को फुटबॉल खेलते हुए देखता हूं, मेरी नींद खुल जाती है, आप बताइए कि मैं क्या करूं। डॉक्टर साहब ने उनकी परेशानी को सुना और उस मरीज को उसने दवाई दिया। और उसके बाद उस मरीज ने पूछा, डॉक्टर साहब इस दवाई को मैं कब से लेना शुरू करूं? डॉक्टर साहब ने उससे कहा, आज से ही तुम लेना शुरू करो। मरीज बोलता है, डॉक्टर साहब क्या मैं कल से इसे लेना शुरू नहीं कर सकता? डॉक्टर साहब ने पूछा, क्यों भाई, ऐसा क्यों है? तो मरीज कहता है, डॉक्टर साहब आज चूहों के फुटबॉल मैच का फाइनल है। देखिए मेरे प्रियो, हम अपने पापों को प्रभु के पास लेकर आने, यीशु मसीह पर विश्वास करने, अपने जीवन को समर्पित करने, प्रभु के सामने नम्रता और दीनता का जीवन जीने का एक निर्णय लेने में कितनी देरी करते हैं। हम इन सारी बातों को जानते हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा सारी जानकारियां आपके सामने रखी गई हैं। क्या आप निर्णय लेने में देरी करेंगे? यदि आप अभी लेना चाहते हैं, प्रभु आपकी सहायता करेंगे, आपको आशीष देंगे। हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सिखाया है कि जब हम नम्र और दीन होकर अपने पापों का पश्चाताप करते हुए प्रभु यीशु मसीह की प्रायश्चितकारी मृत्यु पर विश्वास करते हैं, तो आप हमें धर्मी ठहराते हैं। हमारे
सारे दोष से हमें मुक्त होने की घोषणा करते हैं। मैं आप पर विश्वास करता हूं, मेरे जीवन में आए और मुझे आप अपनी दृष्टि में दया के पात्र के रूप में स्वीकार करें। आप मुझे धर्मी ठहराकर आपकी धार्मिकता को अपने जीवन के द्वारा लोगों को प्रकट करने में मेरी सहायता करें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातचीत किया है, अगर आप इस विषय में हमसे अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या अपने प्रार्थना के विषय को हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता है जीवन जल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। हमारा मोबाइल नंबर है 09892 580744। हमारा ईमेल ID है gospelbroadcast@yahoo.com। हमारा वेब एड्रेस है www.lwgb.org। हमारा YouTube एड्रेस है जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे और हर शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पे देख सकते हैं। धन्यवाद।